हाँ भाई, देखो भारत का जितना भी काम काज है उसको संभालने वाले हेड कौन है बताओ? बोलो, जोर से बोलो। प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी आपके गली में जो लाइट नहीं जले उसको भी आके ठीक करते हैं, सही है? नहीं। तो कौन करेगा? वो वार्ड का काउंसिलर का काम है कि प्रधानमंत्री का? वार्ड का काउंसलर का काम है। सही है बात जी। तो आपके जीवन में ईश्वर की अनन्य कृपा मोदी के द्वारा, राज्य मंत्रियों के द्वारा, संसद के द्वारा, विधायक के द्वारा, नगर पालिका के काउंसिलर जैसे आते हैं। ईश्वर की ऊर्जा और शक्ति, आपका पाप और पुण्य, ये अंत में ग्रहों के पास आके ही उन्हीं के द्वारा ही आपको अपने कार्य का शुभ फल दिया जाता है। ये ग्रहों के कारण ही होगा। आपका जन्म कुंडली देख के आराम से बोल सकते हैं जय हो। आपके जन्म कुंडली को देख के आराम से बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ। देखो मैं बताता हूँ, वो काला भाई बैठा है ना एक, उसके पीछे एक भाई बैठे हैं, उनको उठाओ। हाँ तुम उठो भाई, हाँ उठो। हाँ तू बैठ बेटा, तू बैठ। कहाँ से आया? हाँ नोएडा उत्तर प्रदेश। तुम्हारे विवाह के बाद तुम्हारे घर में एक दुर्घटना हुई कि नहीं? बोलो, सोचो क्या दुर्घटना हुई? आपके घर में विवाह के बाद एक दुर्घटना हुई कि नहीं हुई ना? क्योंकि शनि तुम्हारे लग्न में बैठा है तो जरूर वो क्या दुर्घटना मैं तुमको बताऊंगा, इनके सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन लग्न में तुम्हारा शनि है तो कोई ना कोई दुर्घटना होना ही होना। शनिवार है तो ये बात कितना सटीक बैठता है, देखो। जी गुरुदेव। हाँ बैठो। हमारे जन्म कुंडली निश्चित कर देती है कि हम कितने योग्यवान। ये भक्ति क्यों करना, आप ध्यान रखना, ये भक्ति करने का और एक रहस्य है। अपनी तकदीर में जो लिखा है ना, जो होना लिखा है, उसमें गलत जो होना लिखा है उसको रोकने और अच्छे को करने की ताकत भक्ति में होती है। इसलिए जय हो गुरुवर भगवान की। वाह वाह। आपके तकदीर में जो लिखा है वो तो आपको मिलेगा। आपके तकदीर में जो नहीं लिखा है वो भक्ति आपको दे सकती है, वो ध्यान रखना। कई लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे होगा? अगर भक्ति तकदीर में लिखा हो वो भी नहीं दे, जो नहीं लिखा हो वो भी दे सकती है। तभी तो 16 वर्ष में जिनको मरने का वरदान मिला वो मार्कंडेय जी को भगवान शंकर ने सदा के लिए चिरंजीवी होने की आशीर्वाद दी। नहीं तो कैसे होता भाई? सत्य वचन गुरुदेव। तो सदा चिरंजीवी होने की शक्ति भगवान ने कैसे दी उनको? कृपा करके प्रभु ने। क्यों कृपा की? भक्ति से। उसने ऐसी भक्ति की कि यमराज प्रकट हुआ तो भी शिवलिंग को छोड़ा नहीं, पकड़ के बैठे थे। आपके सामने यमराज आए तो आप शिवलिंग पकड़ोगे, यमराज के चरण पकड़ने दौड़ोगे? उस समय के थोड़ा छोड़ भाई मेरे को। जो शंकर को पकड़ लिया वो किंकर भी हीरा हो जाता है, ध्यान रखना। सत्य वचन गुरुवर भगवान। जय हो। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप जितने बैठे हो ना, सब विक्रमादित्य के दरबार के 32 पुतलों की तरह हो। सब पुतला अलग अलग टाइप का, एक भी पुतला भगवान ने, ये ऐसा कुंभार है ईश्वर, कोई भी घड़ा एक समान नहीं बनाया। ये दुनिया का सबसे अलौकिक कुंभार है। परमात्मा के दरबार में जो भी सृष्टि हुई, देखो दो चेहरा एक सरीका बता दो? नहीं है गुरुदेव। बताओ? नहीं है। 600 करोड़ लोग हैं, सबके चेहरे जुड़वा जिनको बोलते हैं ना, उसमें भी मैं कहीं तिल अलग न चिन्ह अलग बता दूं आपको। सत्य वचन। 600 करोड़ लोगों की उंगली की रेखाएं अलग अलग, सही है। बुद्धि अलग, वाणी अलग, विचार अलग, विवेक अलग, योग्यता अलग, धन की समृद्धि की स्थिति अलग, परिवार में सुख का परिणाम अलग है कि नहीं भाई? सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। तो ये कैसे मालूम पड़ता है भाई? कैसे मालूम पड़ता है? बहुत बड़ी बात, एक सूक्ष्म लाइन में आपने इतना अच्छी तरह से समझा दिया। सूक्ष्म में देखो, वो बच्चा बैठा है उसको उठाओ। ये जो अभी खड़ा है उसके पीछे ही बैठा है, जो खड़ा है उसके पीछे कौन बैठा है? तो उठ।
एक घर के सदस्य से तेरा वैमनस्य है, सही है कि नहीं? आपके परिवार में किसी से आपका कोई विरोध है? आपको बनता नहीं है उनसे, है कि नहीं? बोलो, सही है ना? क्योंकि तुम्हारे मंगल के साथ ही शनि बैठा हुआ, मंगल शनि बैठेगा तो घर में एक सदस्य से अपना बनेगा नहीं और उनसे बातचीत नहीं होगा। ये तेरे साथ है, ये लफड़ा तेरा है। ये क्यों लफड़ा हो रहा है महाराज? ये लफड़ा इसलिए हो रहा है कि ग्रह में पहले ही लिख दिया है कि हमारा जीवन कैसे होगा। जिनके दो दो शादी हो रही है, पहली पत्नी मर गई, अगर बराबर का ज्योतिष होगा तो बता देगा। ये अभिषेक बच्चन की शादी हुई ना जी गुरुदेव, तो बराबर का ज्योतिष मिला था, बोल दिया कि काशी जाओ, पहले केले के झाड़ से विवाह कराओ ये अभिषेक बच्चन का, क्योंकि उसकी पहली पत्नी मृत्यु स्थान में बैठी हुई है। पहली पत्नी केले के झाड़ से विवाह कराओ, बाद में ऐश्वर्या राय से विवाह कराओ। उसकी शादी काशी में संकट मोचन में दर्शन करने के बाद केले के झाड़ से हुई थी, बाद में ऐश्वर्या राय के साथ हुई। शायद आपको मालूम नहीं हो तो जय हो, जय हो। से होशियार ज्योतिष हो तो उसमें भी युक्ति निकाल के आपके दुखों का कोई उपाय बता देते हैं बेटा। जी ये गुरुदेव। काम करते हैं। आप कहाँ से हैं? जयपुर राजस्थान से। जयपुर से हैं। किसी काम को करके, ये मंगल शनि की युक्ति है ना, जी बड़ा दुख देता है, बड़ा दुख। किसी काम को करके अच्छा नुकसान कर लिया उसने, किसी काम को किया और उसमें अच्छा नुकसान कर लिया। आपके एक एक की कुंडली जानता हूं, आपके बाप के पास आए हो, ये ध्यान रखना। बल सदगुरु भगवान की। एक एक के जन्मदिन और मरण दिन बता दूं, एक एक के मरण दिन बता दूं, लेकिन अपने को वो देखना नहीं है। श्रद्धा से 3 दिन ऐसी भक्ति करके जाना है, भक्ति से ही हम भी मार्कंडेय बने। जय हो गुरुवर क्या भगवान। बने? मार्कंडेय। तो आपको ये बताने का भी, ग्रहों का आहुति चालू कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि तीनों दिन जब भी ग्रहों की आहुति होगी, देवों की आहुति, श्रद्धा से प्रार्थना करते रहना कि ये आहुति को प्राप्त करने वाले देवता हम पर कृपा कर दें। ऐसे प्रार्थना करते रहना। इसलिए यहाँ कोई यजमान नहीं है, माइका लालो मूर्खों। मैं बता दूं, आपके कोई पैसे लेके मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यहाँ कोई यजमान नहीं है, मैं कोई पैसे के पीछे नहीं हूं। तेरी ताकत हो तो इस तीर्थ में चवन्नी डालना, तू नहीं भी डालेगा तो तेरा कल्याण हो, वही मैं सोचूंगा। मेरा कुछ काम नहीं है। जय हो, जय हो। हाँ, यहाँ कोई पैसे के पीछे कोई कार्यक्रम नहीं किए जाते। हम तो उज्जैन में, इसलिए अभी उज्जैन का मांग रहा है कि 2028 3 साल में आ रही है, सिम्मस्त के समय तक 150 फुट का मंदिर खड़ा करना है, 15 फुट की शिवलिंग खड़ा करनी है, 15 फुट का शिव पार्वती खड़ा करना है। जो सहयोग करेगा, देखो शिव मंदिर में जाओ आप, कितने लोग शिव मंदिर में गए? हम सब करीब करीब सब गए। दरवाजे पर कौन होते हैं बताओ? सूक्ष्म रहस्य है। शिव मंदिर के बाहर के दरवाजे पर ऊपर कौन होते हैं? कोई बता दे, कौन होते हैं दरवाजे पर? पंडित जी बोलो। हाँ, ध्यान रखना, दुनिया में और कहीं गणेश मंदिर में भी गणेश नहीं होते, शिव मंदिर के दरवाजे पर गणेश होते हैं। कहते हैं कि जो शिव मंदिर में प्रवेश करेगा, बिना गणेश की पूजा भी गणेश की दृष्टि उस पर पड़ेगी, वो निर्विघ्न हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। उसको कोई विघ्न जीवन में नहीं आएगा। जो शिव मंदिर में एक पत्थर लगाएगा, जीवन भर के लिए सुखी हो जाएगा। जय हो, अति उत्तम, अति उत्तम। एक पत्थर लगाना शिव मंदिर में। अपने घर के लिए कितना करते हो? अपने घर के लिए बटोरने ही तो आए हो। सही सब किस लिए आए हो? मेरे घर के लिए कुछ बटोर दूं, सही है। मेरे घर के लिए कुछ कर लूं। तो भगवान के लिए भी करो। भगवान के लिए जितना करोगे, तुम्हारा उद्धार उसी से होगा। जय हो। तुम्हारा उद्धार उसी से होगा। आज गुरु चरणों के गुरु वाणी से हमारा भविष्य, हमारा भाई, परिवार। तू जिस घर में रहता है वो तेरा खुद का घर है ना? वायु कोने में पहले कुआं था, वहां उस घर में वायु कोने में पहले कुआं था, उस कुएं को बंद कर दिया, और जब से बंद किया तब से आया है दुख। समझ ले, पूर्वजों की शक्ति उधर काम करती है। इसका हम बाद में तेरे को आशीर्वाद देंगे, तू भी फलीभूत होगा। जय हो, बल दयालु गुरुवर भगवान की। बैठ जा भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों, क्या आपके सबकी कुंडली में
आप कितना खाक छानोगे, कितना सोना पाओगे, सब लिखा हुआ है। कैसे? ग्रहों की स्थिति से। और वो ग्रहों की स्थिति ऐसे क्यों हुई? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। ग्रह अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हम पाप किए हैं तो हमको दुख देने का काम वो करते हैं, वो तो खाली ऑफिसर है। जी गुरुदेव। आईटी वाला आया, हमने पूरा ब्लैक का काम किया, उसने पकड़ के दंड दिया, तो गलती आईटी ऑफिसर का है क्या हमारा है? हमारा खुद का है। क्यों? क्योंकि हमने पूरा ब्लैक में किया। गलती हमने किया, वो दंड देने के अधिकारी हैं। जी। तो ग्रह देवता दंड और कृपा के अधिकारी हैं। जिसने पुण्य किया इस जन्म में उस जगह जाके जन्म कुंडली में बैठते हैं जहां से शुभ ही शुभ हो। कई लोगों को आपने देखा होगा जो कोई मेहनत नहीं करते हैं लेकिन मौज लेते हैं जिंदगी में, देखा है? सत्य है, सही है और गुरुदेव। कई लोगों को आपने देखा होगा रात दिन पसीना छोड़ता है, अंत में देखो तो चवन्नी ही है, उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। तो सदा ध्यान रखना, सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करना। किसको? धरती माता को। धरती को प्रणाम, फिर प्रभु को प्रणाम करना, फिर कुल देवता को प्रणाम करना, फिर इष्ट देवता को प्रणाम करके सभी नवग्रह मुझ पर प्रसन्न हो, इतना बोल देना। 18 दिन भी ये बोलोगे तो 19वें दिन एक दुख तो आपके जिंदगी से निकल जाएगा, वो प्रसन्न हो गए। सत्य वचन गुरुदेव। हम भी तो आईटी ऑफिसर को कुछ ना कुछ ढकेल के उससे थोड़ा काम निकलवा लेते हैं कि नहीं महाराज? सही है। अगर जिंदगी भर में जो लिखा है पुण्य पाप वही मिलना है तो ग्रहों की आहुति क्यों देना? सही है। क्यों करना ग्रहों की आहुति? वो हमारे, जब आपने जो पाप पुण्य किए हैं उसका फल देने का ताकत उनको है, तो जब उनको प्रसन्न करते हो तो वही पाप के फल को आप ज्यादा दुख से न भोगो ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं। वो पाप का फल तो वही रहेगा, 500 का नोट वही रहेगा, चिल्लर बनाओगे तो भार रहेगा, नोट बनाओगे तो हल्का रहेगा। इस दोनों में 500 का वैल्यू घटता है क्या? नहीं घटता है। नहीं घटता है, लेकिन वजन घटता है कि नहीं? वजन घटता है। तो उसी पाप का वजन ये घटा देते हैं ये नवग्रह देवता। ध्यान रखना, पाप नहीं घटेगा, वजन घटेगा। जो भार समझ के उठा के जिस पाप को ढो रहे थे बिल्कुल हल्का हो जाएगा, मजा आएगा। आपके गुरु भगवान के मुखारबिंद से निकला है तो जरूर होना है। बरस भक्तों के तारणहार गुरुवर भगवान की।